हाय, माय नेम इज़ राहत अली। मैं यहाँ न्यू सैनिक कॉलेज पर असिस्टेंट प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ और आज हमारे बीच बैठे हैं शहीद अहमद, जो कि अकबानपुर में रहते हैं और अपनी दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी मोहम्मद सईद, बताइए आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम शहीद अहमद है और मैं न्यू सैनिक कॉलेज ऑफ लॉ में एलएलबी थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ और साथ ही मैं दिल्ली से द स्टडी एंड रजनी साइंस एकेडमी से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी सईद अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आपने कोई अपना अटैम्प्ट दिया है या ये आपका फर्स्ट टाइम होगा? एक्चुअली सर, मैंने अभी 2024 का अटैम्प्ट दिया था, बट कुछ थोड़ी मेहनत में कुछ कमी रही थी जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन आई एम वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स, सो आई विल क्रैक डेफिनेटली यूपीएससी एग्जामिनेशन 2025। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है? अगले अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन कर चुके हैं अभी तक? अगले अटैम्प्ट के लिए तो सर वो क्या है कि जो हमने 2024 का अटैम्प्ट दिया था, तो हमने उसको एनालाइज़ किया कि क्या मिस्टेक्स रहीं जो वो नहीं हो पाया। उन मिस्टेक्स पर अब हम काम कर रहे हैं और इस बार ये देखा कि सी सेट में थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रही थी, जो अब की बार हमने फुल उसको समय भी दिया और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि 2025 का जो पीटी है वो हम क्लियर करेंगे। अच्छा मोहम्मद सईद अहमद जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूँ कि यूपीएससी के लिए जितने भी यंगस्टर लोग हैं जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन कर रखे हैं, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए जो इसमें जो है अपना करियर बना चाहे? जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, जहाँ तक अभी 2 साल मुझको लगभग तैयारी करते हुए हो गए हैं और मैंने इसको रियलाइज़ किया है एग्ज़ाम को, तो मैंने पाया कि हमको जो अपने सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी है, मेडिवल के लिए एनसीईआरटी, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए उन्हीं पर। हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं पाते प्रॉपर्ली और अदर बुक्स नोट्स ला करके रख लेते हैं, जिसके फिर हमें वो बर्डन लगने लग जाता। तो वो चीज़ जो न्यू स्टूडेंट्स वो ऐसा ना करें, एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है। सो एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर द क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि परसिस्टेंस जो है व्यक्ति को बनाने, कंटिन्यूटी, क्योंकि मैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 3 ही चीज़ें व्यक्ति को सफलता दिलाती है। उसमें फर्स्ट स्थान पर मैं रखता हूँ ऑनेस्टी, सेकंड पे प्लानिंग और थर्ड पे कंटिन्यूटी। ऑनेस्ट नहीं होगी तो सफलता का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो जो चंगेज़ खा था उसने भी काफ़ी सफलताएं प्राप्त की थी, लेकिन वास्तव में क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ। लोग उसको निगेटिव रूप में जानते हैं। तो हमें ऐसी सफलता पानी क्या है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, उस तरह से उनके कदमों पर हम चल सकते हैं कि हमें लोग याद करें तो पॉजिटिव में याद करें। तो ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट की। और सेकंड पे मैं रखता हूँ प्लानिंग, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ करें। हम क्या करते हैं कि प्लानिंग नहीं कर पाते और काम शुरू कर देते हैं। हमको ये पता नहीं होता कि शेड्यूल क्या है, कितने समय में किस चीज़ को जो है फिनिश करना है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर समय पर हम चीज़ों को निपटा नहीं पाते हैं और समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सेकंड नंबर पे है कि प्लानिंग बनाए। प्लानिंग कि भाई 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर मुझको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उस तरह से। और सेकंड जो थर्ड जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। आप 6 घंटे अगर डेली पढ़ना है तो 6 घंटे आपको देना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए। क्योंकि कंटिन्यूटी टूटने से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है उसकी। तो ऑनेस्टी बनाए रखें, सत्यनिष्ठा को बनाए रखें, जो कि यूपीएससी की डिमांड भी है। एक ईमानदार ऑफिसर उनको चाहिए। सेकंड है कि आप प्लानिंग से काम करें, योजना के तहत काम करें। और थर्ड ये है कि जो भी आपने योजना बनाई है उस पर दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहें और कंटिन्यूटी उस पर बनाए रहें। अगर कोई विद्यार्थी इस तरह से काम करता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि देर सवेर उसका सिलेक्शन हो ही जाता है।
तो ये सब मैं कहना चाहूँगा नए स्टूडेंट्स को। और कुछ इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सईद अहमद को कि वो दिल्ली से इतनी दूर सर महाविद्यालय आए, इतनी परेशानी उठाते हुए आए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आकर के उन्होंने बच्चों को एक अच्छा मैसेज दिया है और इससे कि बच्चों में एक नई चेतना का विकास होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे पत्रकार महोदय का भी जो कि यहाँ आए और